हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो स्कैरी वर्ल्ड और मैं हूँ किरण। आज मैं नई वीडियो लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके सामने। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो आज की स्टोरी कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, बट ये हॉरर से रिलेटेड कोई एक पर्सन के साथ है। आज की स्टोरी है ईशा जी के बारे में। बेसिकली ईशा जी है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उनको पहले से ही पैरानॉर्मल चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों पे, जिन चीज़ों को कभी कभी हमारी साइंस भी नकार देते हैं, उन सब चीजों के ऊपर इनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इनके इंटरेस्ट के चलते इन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का फैसला लिया। तो अभी भी ईशा जी यही सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करते हैं और ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पैरानॉर्मल चीजें, लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ पे साइंस जिस चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है या फिर साइंस के हिसाब से वो चीजें इम्पॉसिबल है, उसी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ईशा जी अपने टीम के साथ हमेशा जाते हैं। आज भी वो ऐसी ऐसी जगह पे विजिट करते हैं जिस जगह पे ना ही कोई जाना चाहते हैं, ना ही कोई और उस जगह के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। वो पहले तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना फेमस हो गए थे, इतना वायरल हो गए थे उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद। तो उसके बाद से लोग उनको और भी अच्छी तरह से जानने लगे थे और उसी थ्रू बहुत सारी छोटी छोटी गांव में जहाँ पे टीवी है बट लोगों का पहुंच नहीं है, वहां तक भी वो चीजें पहुंच गई। ईशा जी के बारे में, ईशा जी का डिटेल्स सब कुछ उनके पास पहुंच गया। तो ऐसे ही एक छोटा सा गांव में जहाँ पे रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते थे, पर्टिकुलर एक रोड था जिस जगह पे, वो भी जंगल के बीचों बीच, जिस जगह से गुजरने के बाद जो भी गुजरता था या तो फिर उसके साथ कोई अननेचुरल चीजें होती थी या तो फिर उसके फैमिली के साथ कोई अननेचुरल चीजें होती थी। और ये भी होता था अक्सर ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से जब गुजरे हैं वो या तो फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं या तो फिर बीमार की वजह से वो घर पे पड़े रहे हैं बहुत लॉन्ग दिनों तक। तो कांटेक्ट करने के बाद वो ये बोले थे कि किसी को पता ना चले कि इसने कॉल किया है, क्योंकि उनके गांव का एक सिस्टम क्या था कि कोई भी अगर इस चीज को लेके बात भी कर रहा है ना तो उसके ऊपर लगभग सारे गांव वाले ना लाइक अटैक टाइप कर देते थे, क्योंकि उस चीज के बारे में, उस रोड के बारे में या फिर वो घटना के बारे में जो किसी के साथ भी हुआ हो, अगर वो डिस्कस भी करते हैं तब भी उन लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। न जाने क्या था उस जगह पे, कोई कभी जानने की कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि डर सबके अंदर रहता है। और वो थे सीधे साधे गांव वाले, वो कभी ये सोचा ही नहीं कि इन सारी चीजों को हमको गहराई तक जाके देखना चाहिए कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, कि सारे लोगों के साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसीलिए उस बंदे ने, पर्टिकुलर एक पर्सन ने कॉल करने के बाद उन्होंने सबको बता दिया था कि प्लीज ये खबर बाहर तक ना पहुंचे कि उसने कॉल किया, क्योंकि सारे गांव वाले आ जाते हैं अटैक करने, बोलने के लिए कि तूने क्यों बोला है, ये क्यों किया, हमारे गांव में और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। डर के मारे उसने छुपते छुपाते कॉल किया। तो उसके बाद सडनली एक दिन ईशा जी और उनके टीम उस पर्टिकुलर गांव में जाके पहुंचते हैं। तो पहुंचने के बाद उनके साथ ये होता है कि थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको उतना कुछ खास नहीं लगता है। वो रोड नॉर्मल जैसा ही लगता है, हाँ थोड़ा बहुत जंगल टाइप का है। तो दूसरे दिन फिर रात को वो आते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने। ऐसा 2-3 दिन वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर एक ही सराउंडिंग जगह के अंदर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जो चौथा दिन था, चौथा दिन रात को वो जब गए, वो चलते चलते जंगल के बहुत ही गहराई में चले गए और वहां पे जाके उसने लिटरली उन सब लोगों ने जो देखा, मतलब ईशा जी और उनके टीम ने जो देखा, वो एक्चुअल में उनके मतलब वो आंखों से तो देख रहे थे बट वो बिलीव करने लायक नहीं था। वहां पे कुछ कुछ चीजें ऐसी थी, प्रॉपर एक क्रिया करी गई हो ऐसा कुछ वहां पे पूरा सिस्टमेटिकली वहां पे सजाया हुआ था। लिटरली कोई क्रिया, लाइक आप सोच रहे हो ब्लैक मैजिक एंड ऑल, ये सारी चीजें वहां पे प्रॉपर किया गया हो। और वहां पे जल रहे थे कुछ कैंडल्स, तो वो कैंडल ना लगभग खत्म ही होने वाले थे। तो उसी वक्त गए थे वहां पे। उस हालत को देख के, उस जगह की हालत को देख के उनको ये तो समझ में आ गया कि ये क्रिया उन लोगों के आने के कुछ ही समय पहले किया गया होगा। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं ये सोचे कि हम एकदम सही टाइम आए हैं, थोड़ा पहले आते तो शायद हमारे साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता था। वैसे भी वो गहराई में जंगल के आने के लिए डर रहे थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ ये सारी चीजों का डर तो उन लोगों को नहीं था, क्योंकि वो लोग ये सारी चीजें मानते नहीं थे, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेटर थे।
तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे। तो जंगली जानवर, उन सारी चीजों का डर तो रहता ही है इंसान को, इस वजह से वो ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे थे। तो उस दिन जब पर्टिकुलर गए तो उन लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिली। तो स्पेशली ईशा जी ने क्या किया था, उस जगह को एकदम अच्छी तरह से एकदम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सारे जो टीम मेंबर्स थे, कोई पिक्चर्स ले रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, सारी चीजें वो कर रहे थे। उनका जो रिचुअल्स होता है वो कर रहे थे। इट्स मीन उनका जो सेंसर होता है, उनका जो प्रोसेस होता है साइंटिफिकली, वो एनर्जी को पकड़ने की, एनर्जी की रिदम को पकड़ने की, उनकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की, वो सारी चीजें वहाँ पे करी गई है। बट उनका कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। उनको थोड़ा सा लगा ऐसा कि यहाँ पे थोड़ा सा डर डर का जो माहौल होता है ना, वो सारी चीजें वहाँ पे है, बाकी उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। तो सडनली जहाँ पे क्रिया गई है पर्टिकुलर, उस जगह के अराउंड जब ईशा जी घूम रहे थे और सारी चीजों को बारीकी से देख रहे थे, तब उनको ना 2-3 डॉल लाइक मिले, जो आपको पता है ना कि ब्लैक मैजिक करते हैं, जो डॉल रहते हैं उसके अंदर पिन चुभोया जाता है, जो ऐसा वाला जो भी होता है, वो क्रिया किए गए थे वहाँ पे। आई थिंक किसी के ऊपर हो सकता है या फिर उस गांव के ऊपर हो सकता है, जिस वजह से उस गांव के सारे मेंबर को ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है। ये भी हो सकता है कि जो वहाँ पे ये सब क्रिया कर रहे थे किसी को पता ना चले, इस वजह से शायद वो सारे गांव वालों के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे थे ताकि वो सब बीमार हो जाए और उस रास्ते को, उस रूट को ही वो छोड़ दे। तो जब उन्होंने वो सारी चीजें जब अच्छी तरह से एक एक करके बारीकी से वो देख रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वहाँ पे ना उनको एक कपड़ा, लाल कपड़ा ऐसा मिला कि मिट्टी में दबा हुआ है, आधा मतलब नीचे दबा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है मिट्टी के ऊपर। तो वो जब वो देखे तब उन्होंने ना आव दिखाना था, वो सारी चीजें वहां से मिट्टी हटाई, खोद के वहां पे वो कपड़ा निकाला। तो वो कपड़ा निकाला तो वो क्या देखा कि उस लाल कपड़े के अंदर एक बॉक्स था, छोटा सा इतना सा बॉक्स था, इतना लाइक इतना। तो उस बॉक्स के अंदर एक और पुतला था और वो ब्लैक कलर का था। वो एक और पुतला था और उसमें बहुत सारे पिंस चुभे गए थे। तो वो निकालने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये क्या है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर है और वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को मानते नहीं है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इन सारी चीजों को पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो ये लोग ऐसे टाइप के होते हैं ना, तो जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो मानते कम है और अपनी ड्यूटी ज्यादा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके अंदर थोड़ा ज्यादा ही हिम्मत था, तो उन्होंने क्या किया, उस बक्से को वो अपने घर लेके आए। तो घर लेके आने के बाद फिर जब उन्होंने कांटेक्ट किया उस बंदे के साथ कि अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या ना, मतलब अपडेट रखते थे, तब उनको पता चला कि उस गांव में जो प्रॉब्लम पहले हो रहे थे वो अभी होते नहीं है, सब कुछ एकदम फिनिश हो चुका है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी सिंपल एक रोड जैसा होता है वही वैसा, वो रूट वैसा बन गया। अभी अक्सर लोग वहाँ से जाते आते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। बट यहाँ पे एक चीज घटी है, यहाँ पे ईशा जी की लाइफ में कुछ चीजें ना चेंज हो गए थे। हाँ, हो सकता है कि उस बॉक्स की वजह से हो, या फिर हो सकता है कि उनका कुछ और ही रीजन हो, कोई साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है। तो उन्होंने उस बॉक्स को घर पे लाके क्या किया था, उन्होंने अपने मंदिर जो है, मंदिर के सामने, भगवान के सामने, मंदिर के पास वो बॉक्स को रख दिया गया था। उन्होंने ये प्रे किया था भगवान से, अगर कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम है तो भगवान आप संभाल लेना, हम तो सिर्फ लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं और ये सारी चीजों को हम लोगों के अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये प्रे करके उन्होंने वो बक्से को वहाँ पे रख के छोड़ दिए थे लॉन्ग टाइम तक। आफ्टर 5 to 6 months उनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें चेंजेस हो गए। लाइक जैसे सडनली उनका कुछ होना, तबीयत खराब होना, लाइफ में सारी चीजें जो उनका स्केड्यूल है वो सारे उथल पुथल होना, ये सारी चीजें उनके लाइफ में कहीं ना कहीं चालू हो गए थे। उनको कहीं लगा कि हो सकता है हमारा स्केड्यूल, हमारा सिस्टम ऐसा है जिस वजह से हो सकता है अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और बीमारी तो हर किसी को कभी ना कभी आते ही हैं। तो ये सोच के उन सारी चीजों को उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। इवन अभी तक उनके घर में वो बक्सा है, बट उतना कभी उनको कुछ हार्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये, इसको हम क्या बोले, इसको हम अंधविश्वास बोले या फिर सच में कोई प्रॉब्लम था उस बक्से की वजह से वहाँ पे हो रहा था, जो हटाने के बाद वो चीजें खत्म हो गई, या फिर क्या है उस जगह की राज, आज तक उनको क्लियर नहीं हुआ। बट उनको इतना तो पता चली गया कि उनके जाने के बाद ना ही वो चीजें दोबारा से हुई है, ना ही कोई गांव वाले बीमार होते हैं, ना ही किसी गांव वाले के साथ कोई अनहोनी होती है। अभी सब कुछ ठीक हो गया है। जैसा कि
एकदम नॉर्मल सा, कुछ था ही नहीं। तो ये थी उनके साथ घटी हुई एक इंसिडेंट। तो इनके साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटर है। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि एक्चुअल में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करते हैं, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कुछ नहीं है, हमारे मन की वहम, बस ये सारी चीजें बोल के छोड़ देते हैं। तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो ईशा जी के साथ हो रहे हैं अभी तक, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं जो ऋचा जी ने अपने टीम के साथ उन्होंने फील किया है, वो सारी चीजों को, और उन सारी चीजों को फेस किया है लिटरली। इतनी सारी चीजें एक वीडियो के अंदर शेयर करना इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहते हो कि ईशा जी के साथ और क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे इंसिडेंट्स थे उनके साथ हुए थे जो पहले थे, जिस वजह से वो सारे लोग इन्वेस्टिगेटर होते हुए भी वो डर गए थे, जबकि वो इतनी क्रीपी जगह में घूमते हैं, इतनी डरावनी जगह में घूमते हैं जहाँ पे लोगों का जाना तक मना है, जो नाम सुनने तक के लिए राजी नहीं है। वहाँ पे जाके भी कुछ कुछ चीजें उनके साथ हुई है जो थोड़ा सा पैरानॉर्मल तो था। अगर आप वो सब स्टोरीज सुनना चाहोगे तो प्लीज मुझे कमेंट करना मत भूलना। कमेंट में एक बार लिख देना कि हाँ हमें सुनना है, या फिर पार्ट 2 करके। तो मैं जरूर से पार्ट 2 लेके आऊंगी। ईशा जी के साथ जो भी हुआ है वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगी। प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे नेक्स्ट टाइम दोबारा देखने के लिए मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।